इस प्रकार की सद्भावनाएं जो कि विश्वव्यापी, वो आपके अंदर जागृत हो जाती है। एक विश्वव्यापी धर्म आपके अंदर आ जाता है। इसमें सारे ही धर्म, सारे ही अवतरण, सारे ही प्रेषित प्रॉफिट और सारे ही दृष्टा, आप कहेंगे सारे साधु संत भी उसी में समाये। उसके इस विश्वव्यापी धर्म में किसी भी धर्म की निंदा या किसी भी सदगुरुओं की निंदा नहीं होती, लेकिन उनको पूजा जाए। आपको आश्चर्य होगा कि ईसाई लोग भी मोहम्मद साहब को पूछते, यहूदी लोग ईसा मसीह को पूछते, मुसलमान गणपति को पूछते और हिंदू लोग मोहम्मद साहब को पूछते। ऐसा आपने सुना नहीं होगा, पर यह चमत्कार हो, क्योंकि प्रकाश आने पर दिखाई दिया ये तो सारे फूल एक ही आध्यात्म के पेड़ पर आए थे और हमने इसे तोड़ दिया और इस मरे हुए फूलों को हम अपना अपना कहते हैं, हालांकि हमारे अंदर इसकी कोई सुगंध नहीं आई और लड़ रहे हैं। ऐसी बिल्कुल बात नहीं। ये जो फूल है, इनकी जो खुशबू थी वो असलियत में आध्यात्म में है, और जब आप आध्यात्म में उतरते हैं तो वास्तविक में आप देखते हैं कि इन्हीं लोगों ने सारे कार्य किए, जिसके कारण आज सहज बन पा, इसी के कारण आज आप यहाँ जमे हुए हैं और बैठे हुए हैं, और आप एक साधक के रूप में आज आप इसे प्राप्त करना चाहते। तब हम समझते हैं कि हमें कितना इसका आभार मानना चाहिए, इसके लिए हमें कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन लोगों ने हमारे लिए कितनी वेदनाएं सही, कितनी तकलीफें सही, और हर बार धर्म की स्थापना करने की कोशिश, पर हमने ही उसको समझा नहीं, अलग अलग उसे तोड़ दिया और आपस में लड़ने लगे। ये चीज सब खत्म हो जाएगी जैसे ही आपके अंदर आत्म साक्षात्कार आ जाए, उससे आप एकदम शुद्ध, निर्मल, खालिश हो जाए। यही खालिश की बात नानक साहब ने की। यहाँ आप शुद्ध हो, जो शुद्ध होते हैं वही असली खालिश है, और बाकी लोग अगर अपने ऊपर लगा ले कि हम आत्म साक्षात्कारी हैं, हम विशेष संत साधु हैं, इससे कोई संत साधु नहीं होता, कोई खालिश नहीं। वास्तविक में होना चाहिए, जब तक ये घटित नहीं हुआ तब तक ऐसे छूटे अपने ऊपर तमगे लगा देने से क्या हो सकता है। मैंने तो ये भी सुना कि हरियाणा में बड़े तांत्रिक बैठे हुए हैं, ये दूसरे बाहर झूठे लोग हैं और लोगों को लूट रहे हैं। आप लोग सीधे सरल लोग हैं, इसलिए शायद यहाँ बहुत से हरियाणा में लोग बैठ गए हैं आकर के, और मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी बोल नहीं पाते। यहाँ सबकी विशुद्धि में यहाँ देखती हूँ कि बहुत से बच्चों में यह असर आ गया है, और कोई बच्चे उनकी टांग ठीक नहीं, किसी को कोई तकलीफ इस तरह की है। ये सारी तकलीफें इन तांत्रिकों की वजह से आए, क्योंकि ये प्रेत विद्या, श्मशान विद्या वगैरह करते हैं, और इन सबको बुला करके यहाँ पर उसका असर सारे जन समाज पे आता है। इसलिए इनके पास जाना या इनसे मदद लेना भी बहुत गलत है। और कभी भी आप कोई भी तांत्रिक आपके पास आए तो आप उससे विमुख हो जाए। मैं आपसे साफ साफ बता, क्योंकि मैं माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि तांत्रिक कितना खराब काम करता है। स्विट्जरलैंड में तो इन लोगों ने ऐसी बीमारी फैला रखी है कि वहाँ छोटे बच्चे जो हैं वो बिस्तर में ही मर जाते हैं, वो सबकी आत्मा खींचते रहते हैं। और ये बड़ी गंदी विद्या है, इसमें सारा जो है सर्वनाश का विचार, सिर्फ पैसे बनाने के लिए, सिर्फ पैसे बनाने के लिए ये करते हैं। सिर्फ पैसा बनाना हो तो और तरीके, डाकू बन जाओ और कुछ करो, काला बाजार कर सकते हो और भी धंधे, पर आप तांत्रिक क्यों हो? इससे आप भी नर्क में जाओगे और जिसके साथ करोगे वो भी नर्क में जाएगा। सबसे जो दुख की बात है कि इनकी वजह से लोगों की कुंडलिनी भी नष्ट हो गई। छोटे छोटे लोग जो हर जगह फैले हुए हैं, उनकी तरफ आप एक बार देख लें और सोच लें कि इनसे बहुत दूर भागना। आप लोग बहुत सीधे सरल स्वभाव के लोग, हरियाणा में खेती के कारण लोगों में एक तरह की श्रद्धा है, और इसलिए लोग, मैं देखती हूँ, बहुत सीधे सरल लोग, और ऐसे सीधे सरल लोगों को ठगाना बहुत आसान है। लेकिन आप ही लोग बहुत सशक्त सहयोगी हो सकते हैं।
इसी तरह यूरोप में ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है, वहाँ लोग भी खेतीहर हैं, अधिकतर खेती करते हैं। वहाँ सबसे सशस्त्र सहयोगी है, बहुत ज्यादा। इनमें इस कदर शक्तियाँ, इतनी शक्तियाँ कि मैं स्वयं आश्चर्य करती हूँ कि इन्होंने पता नहीं कहाँ से ये सब इकट्ठा कर, और बहुत ही सुलझे हुए पढ़े लिखे भी हैं और इस कदर सहयोग में लगे हुए हैं कि अब और उनके लिए कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं, सहज से ही सारा कार्य कर रहे हैं। हालांकि शादीशुदा है, बच्चे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, किंतु सारा चित्त उनका जो है वो सहज से है और चाहते हैं कि सारे संसार में सहज फैले। उसके लिए जो भी हो सकता है वो करते हैं। इसी प्रकार यहाँ से भी ऐसे लोग तब तैयार हो जाएंगे कि जो सारे विश्व में जाकर के संस्कार कार्य करें। आप लोगों को देख करके मुझे बहुत आनंद हुआ। इतने लोग सत्य को खोज रहे हैं, लेकिन सत्य के खोज में एक दो बातें आपको जरूर याद है। अभी एक बात है, सत्य की खोज में आपको नम्रता हो। अगर आप मेरी गर्दन पकड़ के कहें कि तुम कुंडलिनी मेरी जागरूक करो, तो कुंडलिनी जन्म में भी करोगे। आपको नम्रता पूर्वक कहना पड़ेगा कि मुझे आत्म साक्षात्कार है, नम्रता। लेकिन इनके अंदर जो उदंडता है कि ये कैसे हो सकता है, अच्छा अगर हो सकता है तो लेने में क्या है, तो ये आपको पैसा दे रहा नहीं, इसमें आप पैसा क्या देंगे? इतनी अनमोल चीज में आप क्या पैसा देंगे? जो आजीवन प्रक्रिया होती है उसमें क्या आप पृथ्वी को कुछ रुपया पैसा देते हैं क्या? उसको समझ में आता है। इसमें पैसा ऐसा नहीं चल सकता, इसमें सिर्फ एक शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार करना। आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपके अंदर शुद्ध इच्छा है। और फिर जिस भूमि पर आप बैठे हैं, आप तो जानते हैं कि ये एक धर्म भूमि है, योग भूमि, ये बड़ी महान है। और इस भूमि पर जाने कितने संत साधुओं ने कार्य किए, कितने अवतरण यहाँ चलकर आए हैं। इसलिए इस भूमि पर जिस पर आप बैठे हैं, इस योग भूमि पर बहुत ही आसान है कि आपको ये लाभ हो जाए और आप इसे प्राप्त करें। मैंने आपसे पहले कहा कि बुद्धि से एक चीज पर, इसलिए बुद्धि के चक्कर में इस वक्त नहीं आता, इसलिए मैंने कहा था मुझे आप प्रश्न पूछना। बुद्धि से परे इसीलिए कहा जाता है कि समर्पित होना। जब तक आप अपने अहंकार को समर्पण नहीं करेंगे तब तक कुंडलिनी कैसे चल सकती? इसका मतलब नहीं कि मुझे कुछ आप पैसा समर्पण करिए, मुझे कुछ नहीं, पर उस परम चैतन्य के सामने अपने को समर्पित रखना चाहिए। हमने आज तक क्या पाया, हमें क्या मिला है? सिवाय बात करने का हमें एक तरीका है, लेकिन और हमने दुनिया में पाया ही। अभी तो पाने की बात है, तब हमें चाहिए कि नम्रता इसे हम प्राप्त करें। तो नम्रता नहीं होगी तो बहुत कठिन, बहुत कठिन। नम्रता पूर्वक इसे आप स्वीकार करें और इसे अपनाएं। जिन्हें इसका अनुभव नहीं चाहिए, जो इससे दूर रहना चाहते हैं, वो कृपया घर चले जाए तो अच्छा, क्योंकि यहाँ बैठ करके और सब लोगों के और देखने के लिए अगर उनका मन हो, ये गलत बात है और ये सभ्यता है। इसलिए आप जिसको नहीं चाहिए वो घर चले जाए, क्योंकि ये इससे जबरदस्ती नहीं हो सकती। ये आपकी स्वतंत्रता है, इसकी मान्यता भी है और इसका आदर भी। आपकी स्वतंत्रता को हम किसी तरह से भी नहीं ठुकरा सकते। आप स्वतंत्र, अगर आप चाहें तो आत्म साक्षात्कार दें और नहीं चाहें तो न दें। उससे जबरदस्ती किसी प्रकार नहीं। आप ही बताइए, क्या आप किसी भी जीवन प्रक्रिया को जबरदस्ती से कर सकते हैं?
इसलिए अब ये उत्क्रांति की जो आखिरी चीज है, उसके लिए आप इतना कर सकते हैं कि मनुष्य के पास जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता का पूर्णतया आदर होगा। और इससे जिन्हें ये चीज नहीं चाहिए, वो लोग कृपया छोड़ के चले जाए। अच्छा, अब मैंने आपसे बताया कि आज इस योग भूमि में बैठे, ये बहुत महान योग भूमि, अनादिकाल से यहाँ संतों ने बहुत मेहनत की, उसके हमें फायदे। और उसका सबसे बड़ा फायदा है कि कुंडलिनी बहुत जल्दी जागृत हो जाती है लोगों हिंदुस्तान में, और बहुत जल्दी इसे वो प्राप्त करते, और प्राप्त होने के बाद जमते नहीं, ये गलत बात है। जब अंकुरित एक बीज हो गया, उसे जमना चाहिए। और आशा है आप लोग आज के आत्म साक्षात्कार के बाद जरूर इसमें जमने का प्रयत्न करेंगे, और 1 महीने के अंदर ही आप कहां से कहां पहुंच सकते। तो आप सबसे विनती है कि अपने आत्म साक्षात्कार का भी आप लोग पूरी तरह से आदर करें और अपना भी आदर करें।